देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है अपनी चीज़ें यूट्यूब पे शेयर करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये, और उसमें भी आपका एक सक्सेस वाली जो जर्नी होती है वो शेयर करने के लिए तो बहुत खुशी होती है, पर जो आपका फेलियर वाली जर्नी होती है वो शेयर करने के लिए, क्योंकि लोग आपको जज करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, यूट्यूब जो है वो मैंने लास्ट 1 ईयर से शुरू किया है, और उससे पहले भी मेरे काफ़ी फेलियर्स अपनी लाइफ में देखे। तो जो भी लोग ये कमेंट करने वाले हैं ना, हालांकि मुझे उनके कमेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो लोग ये कमेंट करने वाले हैं कि आप यूट्यूब को छोड़ दोगे तो आपका जो सक्सेस, आप मतलब आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, तो मैं उनके लिए बता दूं कि मैंने यूट्यूब लास्ट 1 ईयर से ही स्टार्ट किया है। वो भी तब जब मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा था कि मुझे फेलियर्स के कारण एनजाइटी फील हो रही है, और मुझे कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे अपनी बातें किसी से कहनी है, मुझे अपनी बातें शेयर करनी है, और मैं क्या करूं, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं किससे बोलूं अपनी बातें। तो मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहिए, और इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स हटते हैं, हम सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ एनजाइटी, जो कि फेलियर्स से होती है, और एक वो एनजाइटी जो कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए आती है। तो आप लोग पता नहीं इस बात से रिलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मुझे लास्ट 5 ईयर्स हो गए हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते, और बाय बैड लक मेरा अभी तक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये बहुत मतलब एम्बैरेसिंग, खुद में एम्बैरेसिंग बात है। और मतलब आप, मुझे नहीं पता मेरे जैसे और लोग हैं या नहीं हैं, पर सच में खुद से बहुत बुरा लगता है कि आप 26 के हो गए हो, 25-26 के हो गए हो, और आपके पास अर्निंग का कोई भी सोर्स नहीं है। आप अपनी बेसिक चीज़ों के लिए भी दूसरों पर डिपेंड हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ जो होती है वो बहुत बेकार फीलिंग होती है, बहुत बेकार फीलिंग होती है, ठीक है। तो उस चीज़ से डील करना पड़ता है। फिर उसके बाद आती है कि सक्सेसफुल होने के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो वो जो एग्ज़ाम्स हम दे रहे हैं, सॉरी, वो जो एग्ज़ाम्स हम दे रहे हैं उनमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, कि उसके कई सारे रीज़न्स हैं। पहले मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि मैं 2019 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं जब से प्रिपरेशन कर रही हूँ, जब से कोविड आया है, ठीक है। तो वो 2 साल का जो फेज़ था 19 से 21 वाला, वो बेकार फेज़ था, वो मेरी लाइफ का बहुत बेकार फेज़ रहा है। क्योंकि उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर तो रही थी, पर उतना मन नहीं लग रहा था। एनजाइटी, डिप्रेशन, काफ़ी सारी चीज़ें वो कोविड के टाइम पे सबने फेस की होंगी, क्योंकि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, और ऐसे ही था सब बेकार सा। तो फिर उसके बाद जब 2021 आया, 21 में मैंने इंदौर में रह के अपना प्रीलिम्स दिया था, पर वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। फिर घर आने के बाद भी मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए। NIOS वाला जो DLED का मैटर है वो तो आप सभी को पता ही है कि प्लान बी भी उस इंसान का क्या हो जिसका प्लान बी जो मैंने बनाया था NIOS DLED करके, कि यार मैं टीचिंग लाइन में चली जाऊँगी, जब अगर मेरा प्रीलिम PSC वाला जो फेज़ है वो अगर नहीं हुआ बाई चांस क्वालिफाई, तो मैं शिफ्ट कर जाऊँगी टीचिंग लाइन में। पर जो मेरा प्लान बी था, मतलब जो मेरा प्लान बी था कि मैं टीचिंग वाली लाइन में कभी भी शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। तो मैंने जो NIS से DLED किया था तो उसकी मान्यता रद्द हो गई। तो अब मैं बहुत खुश होकर ये बात बता रही हूँ, पर जब ये बात मैंने सुनी थी, जब ये बात कंफर्म हुई, उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। पर उन सारी चीज़ों से भी डील करनी पड़ी कि आपका जो प्लान बी था वो अब प्लान बी क्या रहा ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक बेकार फेज था लाइफ का। फिर वो भी डील किया। फिर उसके बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहे, एक एक व्यापम का एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे मैंने एक MPPSC का प्रीलिम्स दिया, जो मैंने मतलब उस टाइम पे स्किप कर दिया था। मतलब स्किप इन द सेंस कि मैंने दिया तो था, पर मैंने उस टाइम पे व्यापम की पढ़ाई की थी, तो वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया। पटवारी का एग्ज़ाम मेरा हुआ, तो मेरा एग्ज़ाम जो है, मेरे 129 मार्क्स थे पटवारी में। और मेरा जो एग्ज़ाम है पटवारी का, वो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो आप देखिए, एक्सक्यूज़ तो देना नहीं चाहिए, बाकी क्या ही एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। पर अप्रैल में बहुत लोगों के एग्ज़ाम हुए, और जिनको एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो पता चल गया था, मैथ्स का व इंग्लिश का, है ना, कि क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट रहा। तो वो डेस्टिनी ने साथ ही नहीं दिया अभी तक।
और मेहनत का तो पता नहीं यार, मेहनत तो देखो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने मेहनत की है वो, क्योंकि वो कहने से दिखती भी नहीं है। मेहनत जब दिखती है जब आप क्वालिफाई कर जाते हो एग्ज़ाम, क्योंकि किसी को आपकी मेहनत नहीं दिखती है, कोई आपकी मेहनत नहीं दिखेगा जब तक कि आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर लेते। मतलब आपका एग्ज़ाम 1 नंबर से रुका हो, 2 नंबर से रुका हो या फिर 10 नंबर से रुका हो, आप लोगों की नज़रों में फेलियर ही हो। तो ये जो जर्नी रही हमेशा से ही, आप लोगों की भी रही होगी, बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे कोरिलेट करते होंगे कि चीज़ें ना हमेशा कभी भी डेस्टिनी ने कभी भी साथ नहीं दिया। तो वो हमेशा से बेकार चीज़ रही मेरी लाइफ की। फिर उसके बाद जब आप इतने सारे फेलियर्स और इतनी सारे चीज़ें आप लाइफ में, और मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूँ कि मैं उस बैकग्राउंड से आती थी, मतलब एजुकेशन में, कि मैंने 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आए मेरे को, मतलब 80-90% वाले जो बैकग्राउंड होता है ना, उससे मैं आती थी टॉपर वाले लेवल से उठ के, और ऐसे मैं फेलियर वाले जोन में आ गई हूँ कि जहाँ मेरा एक एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो वो एक अलग टाइप की एनजाइटी होती है कि आप कहीं किसी एग्ज़ाम में आपने टॉप किया, या फिर आपने 10th में 12th में एक अच्छे मार्क्स गेन किए। मेरे को 89% आया था 12th में, और मुझे एमपी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब पैसे भी मिले थे, वो 25,000 वाले। तो वो चीज़ें थी ना उस टाइम पे, बहुत बहुत खुशनुमा माहौल था कि हाँ, मतलब खुद में भी एक बहुत ऐसा लगता था कि यार, मतलब कॉन्फिडेंट होता है ना, आप कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि यार आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐसे करके और गिरती जा रही हैं नीचे, कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है। तो अब नहीं मिल रही है और अभी भी नहीं मिल रही है, ठीक है। पर ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फिर भी मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, और इंसान को खुश रहना चाहिए, भले उसके पास क्योंकि देखिए, एक आपने अभी देखा होगा फिजिक्स वाला सर जो है, उनका एक मैंने वीडियो देखा था, तो ऑल इंडिया रैंक आई थी नीट में किसी लड़के की, नाम मुझे नहीं पता। तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो ऑल इंडिया रैंक नीट में बनाने के बाद भी किसी बच्चे ने अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने से खुश नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होने से खुश होते तो सिर्फ उनका ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लोग अपनी लाइफ में, जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, मतलब सब सारी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद भी जो है ना वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। तो खुश नहीं है, और इस वजह से मेरा मानना ऐसा है कि इंसान की लाइफ में हैप्पीनेस जो होती है, जो खुशी होती है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। और मतलब मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं फेलियर्स को टेकल करते करते, और उसके बाद भी मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे जब भी मैं फेल हुई हूँ तब भी मतलब मैंने हमेशा से ही जब भी मैं फेल हुई हूँ तब भी मैंने हमेशा से ऐसे ही, जैसे मैं हंस रही हूँ वैसे ही हंसी हूँ। पर हाँ, मैं कभी भी रोई नहीं हूँ फेलियर्स के कारण, किसी के सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के सामने रोना आपकी वीकनेस हो जाती है, और आप एग्ज़ाम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए यार। मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम्स के लिए किसी को रोना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से भी बढ़कर एक आगे आपकी लाइफ है ना। तो अब ये चीज़ें चल रही हैं, तो 5 साल आपने फेलियर वाला जो ज़ोन है वो देख लिया, और आप देख ही रहे हो अभी भी कंटिन्यूअसली आप फेलियर वाले ज़ोन में ही हो। मतलब मैं, है ना, मेरे जैसे जो भी लोग होंगे उनसे मैं अपनी बात शेयर करूँ, तो जो एंग्जाइटी होती है, अब जब आप पढ़ते हो, अभी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी मुझे देना है, सर प्रीलिम्स देना है, मेंस की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कि प्रीलिम्स जब मेरा क्वालिफाई होगा तो मैं मेंस लिखूँगी, क्योंकि मैं एमपीपीएससी पर हमेशा से इसलिए इतना फोकस करती आई हूँ क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग और मेरी स्पीड दोनों अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब भी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो मुझे 2 चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैंने जो प्रीलिम्स वाला फ़ेज़ था उसको हमेशा से टेकल किया कि हाँ, निकल जाएगा, पर वो अभी तक नहीं निकल रहा है। तो पर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, करते रहो, टेकल आएगी, मुश्किल आती है, जब आप फेल हो जाते हो तो दुःख भी होता है। फिर दुःख होने के बाद ना आपको बुरा भी लगता है, रोना भी आता है, डिप्रेशन भी फ़ील होता है, एंग्ज़ायटी भी फ़ील होती है। उसके बाद एंग्ज़ायटी फ़ील होने के बाद जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो आपको एक ये वाली एंग्ज़ायटी रहती है, सक्सेसफुल होने वाली एंग्ज़ायटी। वो एक अलग एंग्ज़ायटी है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो अपनी लाइफ़ में, आपसे आगे बहुत सारे लोग निकल गए हैं, आपके मतलब आपके बैचमेट्स आपसे आगे निकल गए हैं, आपके साथ काफ़ी सारे स्कूलमेट्स आपसे आगे निकल गए हैं, और मतलब आगे निकल गए इन द सेंस कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं। कोई जिसको जो पसंद था, कोई शादी करके सेटल हो गया, कोई जॉब लगा के सेटल हो गया, और आप अभी वहीं की वहीं खड़े हो कि अब क्या करना है, मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है वाले फेज़ में। तो वो चीज़ें जो है ना वो
देखो हिट तो करती है माइंड में, ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप कोई चेहरा हँसता हुआ देख रहे हो तो इसका मतलब ये आप ये कभी भी मत समझना कि वो इंसान जो है वो परेशान नहीं है ना। तो परेशान तो सब होते हैं अपनी लाइफ में, हाँ, पर इन परेशानियों से दूर हटने के लिए मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें की। जैसे मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे गीता जी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन गीता जी में ही है, भगवद गीता में। तो फिर मैंने गीता जी पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैंने गीता जी पढ़ना जब से शुरू किया तब से मैं मेंटली बहुत फ्री हूँ, और अब मैं उस चीज़ में बिलीव करने लगी कि लोग बोलते हैं ना कि आप टेंशन ले रहे हो, इसका मतलब आपको भगवान पे बिलीव नहीं है ना। तो मैं भी उसी चीज़ में बिलीव करने लगी कि टेंशन नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा वाला जोन, और अपनी पढ़ाई करो। देखिए जैसे कि अभी मैं 8 घंटे की पढ़ाई तो कंटिन्यू कर ही रही हूँ। अब 12 घंटे में नहीं पढ़ सकती क्योंकि अभी मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है ना। अब 12 घंटे की पढ़ाई मैं एक दिन करती हूँ, फिर दूसरे दिन मैं डिप्रेस फील करने लगती हूँ, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम तो निकल ही नहीं रहा। इससे अच्छा है कम कम पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर आउटपुट अच्छा आना चाहिए उन चीज़ों का, इसलिए। और जो भी लोग फेलियर से अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, लड़ते रहो, और एक दिन आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे अपनी लाइफ में। पर गिव अप कर देना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। गिव अप, लाइफ से गिव अप कर देना तो बिल्कुल भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। इससे अच्छा मैं आपको बोलूँगी, गिव अप कर दो, चीज़ों पे गिव अप कर दो, एग्ज़ाम पे गिव अप कर दो। नहीं बन रहा, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 4 साल जिस चीज़ में दिए उसको आप गिव अप नहीं कर रहे हो, लोगों की वजह से कर दो गिव अप। बोल दो हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हमको नहीं करना, हमको नहीं करना है, जाओ। लोगों पे गिव अप कर दो, एग्ज़ाम पे गिव अप कर दो, एटीट्यूड पे गिव अप कर दो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे गिव अप कर दो, पर लाइफ पे गिव अप मत करो। क्योंकि लाइफ जो है वो एक ही है, और हो सकता है आप देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट करोगे कि कौन कब सक्सेसफुल हो जाता है पता नहीं चलता। इसलिए चलते रहो फ्लो के साथ, गो विद द फ्लो, चलते रहो, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो। हो सकता है आपके अंदर कोई और टैलेंट हो और आपका उस फील्ड में जाना लिखा ही ना हो, जहाँ पर आप इतने टाइम से मतलब कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, पर आपने जिस चीज़ में एफर्ट डाली है उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। अगर आप नोटिस करोगे तो आप खुद अपने मन से, शांत मन से एक दिन बैठ के सोचना कि आपने जिस चीज़ में 4 साल दिए या 5 साल दिए, क्या आपने वहाँ से कुछ भी नहीं सीखा? कुछ तो सीखा होगा ना। तो वो जो चीज़ है जो आपने सीखी है, वो जो सीख है वो आपको लाइफ में आगे काम आएगी। और हमेशा लाइफ पर गिव अप कभी नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कब वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने वाला है। अगर आपको विश्वास है कि आप एग्ज़ाम निकाल लोगे तो एग्ज़ाम पे भी गिव अप मत करो। पर लोगों के डर से, सोसाइटी के डर से एग्ज़ाम देना बिल्कुल नहीं देना है। कुछ और कर लो लाइफ में, कुछ भी कर लो, पर गिव अप मत करो। और ऐसे ही डील करते रहो हँसते हँसते, और सब ठीक हो जाता है टाइम के साथ में चीज़ें। कभी भी अच्छे और बुरे दिन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सुबह होती है तो रात भी होती है, रात होती है तो सुबह भी होती है, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे भी आते हैं वाला टाइम है। कि टाइम आपका अगर बुरा चल रहा है तो आपका टाइम अच्छा भी आएगा, तो उस अच्छे टाइम का वेट करो और चीज़ों से लड़ते रहो। देखिए 4-5 चीज़ें जो मैंने अपनी 4-5 चीज़ें जो मैंने की हैं, मतलब खुद के लिए बता रही हूँ कि मैंने 5 साल जो फेस किया उसमें मैंने 5 चीज़ें जो मैंने खुद के लिए की हैं और जिनकी वजह से मैं सर्वाइव कर रही हूँ मेंटली, फिज़िकली। तो वो मैं 5 चीज़ें आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़, मैंने गीता जी पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि गीता जी आप पढ़ो, आपको नहीं समझ आएगी। आप अपन इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि अपन को समझ आए, पर अपन पढ़ते रहो, है ना? पहली चीज़ ये है कि गीता जी पढ़ो। गीता जी नहीं पढ़ना है ये मतलब मैं आपको एक, हो सकता है आप दूसरे रिलीजन से हो या आप नहीं चाहते हो, गीता जी से मतलब नहीं, अच्छी बुक्स पढ़ो। बुक्स अच्छी, जो भी बुक्स हैं आपको लग रहा है ना कि आपको इनसे सीखने को मिलेगा, तो बुक्स को दो। इंस्टाग्राम मत चलाओ, बुक्स को प्रायोरिटी दो। रील्स मत देखो, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कुछ मत देखो, प्रायोरिटी दो बुक्स को, ठीक है? बुक्स पढ़ो। और सेकंड चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की है, योगा। क्योंकि योगा मेडिसिन, देखिए मेडिटेशन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं अभी, मेडिटेशन करो, योगा करो, क्योंकि वो आपको ना मेंटली बहुत प्रिपेयर करता है चीज़ों से लड़ने के लिए, तो वो ज़रूर करो। 2 चीज़ें हो गई ना। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि तीसरी चीज़ ये करो कि लोगों के बारे में मत सोचो। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप फेलियर हो, आपने 5 साल से कुछ नहीं किया, आपने 4 साल से एग्ज़ाम नहीं निकाला। मत सोचो लोगों के बारे में, क्योंकि
लोग आपके बारे में सोचते ही नहीं है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है आपके बारे में सोचने जितना, इसलिए आप भी लोगों के बारे में मत सोचो, अपनी लाइफ जियो, जो मन है करने का वो करो। तीसरी चीज़, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने का, ठीक है। और आप इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो और आप इतने बड़े आदमी भी नहीं हो कि लोग आपके बारे में सोचें, ठीक है। तो ये सोचना तो छोड़ ही दो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। 3 चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे आप एग्ज़ाम दे आपने सोचा है कि नहीं मुझे एग्ज़ाम पे गिव अप नहीं करना, मुझे एग्ज़ाम देना है, तो आप जो है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कम से कम अपने दिन के 8 घंटे उस एग्ज़ाम की पढ़ाई को दो, है ना? सीरियस वे में बोल रही हूँ। 4 चीज़ें ये हो गई। 5वीं चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़, खुद का ध्यान रखो, खुद को खुश करने के लिए जो भी कर सकते हो ना वो करो। आपको जो पसंद है आप वो करो खुद को खुश करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है ना कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, तो करो, है ना? एक ही लाइफ है, पता नहीं आज से कल का। तो खुद को खुश रखो, दूसरों के कारण खुद की चीज़ों को, खुद की इच्छाओं को बिल्कुल भी मत मारो, खुद को खुश रखो। और ये 5 चीज़ें अपनी लाइफ में लिख के रख लो। जब भी आपको डिमोटिवेशन फ़ील हो तो इन चीज़ों पर गौर करो। और मैं तो आपको बताऊँ कि मैं तो इन्हीं चीज़ों के सहारे जी रही हूँ। जो भी है अपन मतलब लाइफ में ठीक है, टैकल करना पड़ता है, मुश्किलों से आती हैं, सबकी लाइफ इजी नहीं होती। सबकी लाइफ में देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब अंबानी के बेटे बेटियाँ होंगे, पर हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा कम अपनी लाइफ में कम स्ट्रगल करना पड़ता है। पर स्ट्रगल तो देखिए, अगर आपको करना पड़ रहा है तो हो सकता है आपके लिए कुछ और बेटर लिखा हो, अभी आपकी लाइफ एंड नहीं हुई है, तो इसलिए होप मत छोड़ो, आगे बढ़ते रहो। हो सकता है आपके लिए कुछ न्यू चीज़ गॉड ने प्लान की हो, तो इसलिए आगे बढ़ते रहो, खुश रहो। मुझे बस इस वीडियो में इतना ही कहना था। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं इतना बोल बोल गई, मुझे भी पता नहीं चला। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया और थोड़ा भी मोटिवेटेड लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आएंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अपनी जो जर्नी रही है मेरी फेलियर वाली भी, उसके थ्रू मैं लोगों को मोटिवेट करूँ। तो मैं ज़रूर काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी भी बनाऊँगी बीच बीच में, और स्टडी ब्लॉग्स तो आते ही रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।